गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंध चल रहा है और 4 अध्याय हो चुके हैं। आज 5वां अध्याय दीक्षा विधि। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं गायत्री देवी का सहस्त्र नाम संज्ञक विलक्षण फल प्रदान करने वाला, प्रचुर भाग्यशाली बनाने में कुशल एवं महान उन्नति के शिखर पर चढ़ा देने वाला स्तोत्र सुन चुका। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ, जिसके बिना पुरुषों को देवी मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सका। अतः प्रभु, सामान्य विधि से यह सारा प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, पुण्यात्मा शिष्ट पुरुषों के दीक्षा लेने का विधान कहता हूँ, सुनो। जिससे वे देवता, अग्नि और गुरु की पूजा के अधिकारी हो सकते हैं। वेद मंत्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि जो दिव्य ज्ञान प्रदान करती हैं तथा पापों के ध्वंस में मुख्य कारण है, उसी को दीक्षा कहते हैं। अतएव दीक्षा लेना अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि इससे बहुत से फल प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें गुरु और शिष्य दोनों की ही अत्यंत शुद्धि अपेक्षित है। गुरु को चाहिए कि प्रातःकाल का संपूर्ण कृत्य विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सभी कृत्य सुचारू रूप से करे। हाथ में कमंडल लेकर नदी के तट से घर पर जाए। यज्ञ मंडप में पहुंचकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाए। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध और पुष्प से मिश्रित जल को ओम फट इस अष्ट मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करे। बुद्धिमान पुरुष ओम फट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसी अभिमंत्रित जल से सभी द्वारों का तथा पूजा की सामग्री का प्रोक्षण करे। दरवाजे के ऊपरी भाग में एक ओर गणेश की, मध्य में भगवती लक्ष्मी की तथा दूसरी ओर सरस्वती जी की पूजा करे। नाम मंत्रों का उच्चारण करके गंध और पुष्पों से पूजा करें। द्वार की दक्षिण दिशा में भगवती गंगा और गणेश की तथा वाम भाग में क्षेत्रपाल की और सूर्य, दनिया, यमुना की पूजा करें। देहली पर ओम फट का उच्चारण करके अष्ट देवता की पूजा करें। सब और ऐसी भावना करें कि वे सब देवीमय ही हैं। इस अस्त्र मंत्र के जप द्वारा देवी विघ्नों का उच्छेद करें तथा पद के आघात से अंतरिक्ष और भूतल के विघ्नों को दूर करें। बाईं शाखा का स्पर्श करते हुए पहले दाहिना पैर रखकर मंडप से प्रवेश करें। भीतर जाकर जल का कलश रख दें। तत्पश्चात सामान्य विधि से वास्तु देवता को अर्घ्य देकर नैऋत्य दिशा में गंध, पुष्प, अक्षत आदि वस्तुओं द्वारा उस अर्घ्य जल से वस्तु के स्वामी पद्मयोनि ब्रह्मा जी की पूजा करें। तदनंतर अर्घ्य के उस अवशिष्ट जल से पंचगव्य बनावे। गुरुदेव उस जल से तोरण से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण मंडल का प्रोक्षण करे। उस समय मन में यह भावना करे कि यह सब कुछ देवीमय है। भक्ति के साथ मूल मंत्र का जप करते हुए ओम फट इस अष्ट मंत्र का उच्चारण करके प्रोक्षण करने का नियम है। सर मंत्र अर्थात ओम फट का उच्चारण करके पृथ्वी का ताड़न करने के पश्चात ओम हुम इस मंत्र को पढ़कर उस पर जल के छींटे दे, धूप से सुगंध दे। तदनंतर विघ्न शांति के लिए जल, चंदन, अक्षत, दूर्वा, भस्म आदि वस्तुएं विकरण करे। कुश की बनी हुई मार्जनी से उस स्थान को झाड़ दे। मुने उन द्रव्यों को ईशान दिशा में किसी एक जगह पर रख दे। इसके बाद पुण्याह वाचन करके गरीबों और निराश्रितों को संतुष्ट करने का यत्न करे। तत्पश्चात कोमल आसन पर बैठे अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। फिर देव मंत्र के जो देवता हैं उनका विधिवत ध्यान करें। 11वें स्कंध में बताई हुई विधि के अनुसार पहले भूत शुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है। मुने फिर देय मंत्र के ऋषि का न्यास कर ले। मस्तक में देय मंत्र के मुनि का, मुख में छंद का, हृदय रूपी कमल में देवता का, गुह्य में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजा दे। फिर 3 बार चुटकी बजाकर दिग्बंध करे। इसके बाद प्राणायाम करके मूल मंत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर में मात्र का न्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार कही गई है। मुनि मंत्रज्ञ पुरुष ओम नमः का उच्चारण करके अपने सिर में मात्र का न्यास करे। इसी प्रकार संपूर्ण अंगों में न्यास करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष देव मूल मंत्र का अंगुष्ठ आदि अंगुलियों और हृदय आदि अंगों में क्रमशः षडंग न्यास करें। नमः, स्वाहा, वषट, हुम, बौसट और फट इन पदों के साथ ओम लगा देने से ये मंत्र के रूप में परिणत हो जाते हैं। इन्हीं 6 मंत्रों से षडंग न्यास करें। तत्पश्चात देय मंत्र के वर्णों का तत्त कल्पित स्थानों में न्यास करें। इस प्रकार न्यास की विधि कही गई है। मुनि तदनंतर अपने शरीर में ऐसी भावना करे कि यह एक पवित्र आसन है। इसके दक्षिण भाग में धर्म, वाम भाग में ज्ञान, वाम उरु में वैराग्य, दक्षिण उरु में ऐश्वर्य और मुख देश में अधर्म विराजमान है। इस प्रकार चिंतन करें। फिर वाम पार्श्व नाभि स्थान तथा दक्षिण पार्श्व में उक्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि नामों के साथ नमः लगाकर ओम अधर्माय नमः
अज्ञानाय नमः, अवैराग्याय नमः, अनैश्वर्याय नमः। यह उच्चारण करके इनका न्यास कर दे। मुनिवर शरीर में जो आसन की कल्पना की है उसके विषय में ऐसी भावना करे कि यह एक सुंदर पलंग है, इसके चारों पाए अधर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ मुनियों का ऐसा कथन है कि शरीरमय पर्यंक के 4 पाए अधर्ममय हैं। तत्पश्चात ऐसी भावना करे कि इसके मध्य में हृदय है और यह हृदय अत्यंत सुकोमल स्थान है। इस पर भगवान अनंत विराजमान है। प्रपंचमय विशाल विमल कमल का चिंतन करे और उस पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का मंत्रोच्चारण पूर्वक कला युक्त न्यास करे। कलाओं का संक्षिप्त परिचय बताता हूँ। सूर्य की 12, चंद्रमा की 16, अग्नि की 10 कलाएं कही गई हैं। उन कलाओं के साथ उनका स्मरण करें। उनके ऊपर सत्व, रज और तम का न्यास करें। फिर उस पीठ के चारों दिशाओं में आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा और ज्ञानात्मा इनका विद्वान पुरुष न्यास करे। इस प्रकार पीठ की कल्पना करनी चाहिए। इसके बाद साधक पुरुष ओम अमुकासनाय नमः यूँ मंत्र पढ़कर शरीर रूपी आसन की पूजा करे। साथ ही उस आसन पर भगवती जगदम्बा का ध्यान करे। कल्पोक्त विधि से देव मंत्र के देवता की मानसिक उपचारों द्वारा विधिवत पूजा करे। फिर विद्वान पुरुष प्रसन्नता प्रकट करने वाली वे मुद्राएं प्रदर्शित करे जिनसे भगवती को परम प्रसन्नता होती है। भगवान नारायण कहते हैं। नारद इसके बाद अपने वाम भाग के अग्रदेश में षटकोण चक्र के ऊपर एक वर्तुलाकार चक्र बनावे। उसके ऊपर चंदन से चतुष्कोण मंडल लिखें। फिर षटकोण के मध्य में त्रिकोण का उल्लेख करके शंख मुद्रा प्रदर्शित करें। 6 कोणों में 6 अंगों की पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। मुनिवर अग्नि आदि कोणों में 6 अंगों की अर्चना करें। इसके बाद शंख रखने के पात्र को ओम फट इस अष्ट मंत्र से प्रोक्षण करके उस मंडल में स्थापित करें। ओम मम बहनि मंडलाय नमः यह पढ़कर फिर 10 कलात्मने अमुक देव्या अर्घ्य पात्र स्थानाय नमः इसका उच्चारण करके विद्वान पुरुष शंख के आधार का स्थापन करे। इस स्थापन के लिए यही मंत्र है। आधार देश में पूर्व से आरंभ करके दक्षिण के क्रम से अग्निमंडल में निवास करने वाली 10 कलाओं की पूजा करें। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षित उत्तम मंत्र को मूल मंत्र का स्मरण करते हुए उस आधार पर रख दे। ओम सूर्य मंडलाय नमः कहकर द्वादशांते कलात्मने अमुक देव्यार्घ पात्राय नमः का उच्चारण करें। फिर ओम शम शंखाय नमः इस पद को पढ़कर इसी से शंख का प्रोक्षण करें। फिर उस शंख में 12 सूर्यों की पूजा करें। सूर्य की तपनी आदि 12 कलाएं हैं, यथाक्रम इनकी अर्चा करें। फिर मूल मंत्र और विलोम मात्र का उच्चारण करें। इसके बाद जल से शंख को भर दें। उसमें चंद्रमा की कलाओं का न्यास करें। ओम सोम मंडलाय षोडश कलात्मने अमुकार्घ्य मृताय हृदयाय नमः अमृताय हृदयाय नमः यह मंत्र का रूप बतलाया गया है। इस मंत्र को पढ़कर अंकुश मुद्रा से जल की पूजा करें। वही तीर्थों का आवाहन करके 8 बार इस मनुप्रोक्त मंत्र का जप करें। फिर जल में षडंग न्यास करके हृदयाय नमः इस मंत्र द्वारा जल का पूजन करें। तत्पश्चात 8 बार मूल मंत्र का जप करके मत्स्य मुद्रा से जल को ढक दें। तदनंतर दक्षिण भाग में शंख की प्रोक्षणी रखें। शंख से कुछ जल लेकर उसके द्वारा सब ओर प्रोक्षण करें। पूजा की सामग्री और अपने शरीर का भी उसी जल से प्रोक्षण करें। तदनंतर परम शुद्धि की कल्पना कर लें। भगवान नारायण कहते हैं। नारद इसके बाद अपने सामने वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल लिखकर उसकी कर्णिका के मध्य भाग को अगहनी धान्य के चावल से भर दें। वही कूर्च जिनकी संज्ञा है ऐसे 27 कुशों को स्थापित करके फिर ओम आधार शक्तये नमः, ओम मूल प्रकृत्यै नमः, ओम कूर्माय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम क्षमायै नमः, ओम सुधा सिंधवे नमः, ओम दुर्गा देवी योगपीठाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके पीठ की पूजा करें। तत्पश्चात छिद्र रहित कलश हाथ में लें। ओम फट इस अष्ट मंत्र से उसे प्रक्षालित करें। फिर 3 गुण वाले लाल सूत्र से उस कलश को आवेष्टित करें। नवरत्न और कूर्च उस कलश में रखकर गंध आदि से सुपूजित करके प्रणव का उच्चारण करते हुए उस पीठ पर उसे स्थापित कर दें। मुनि इसके बाद कलश और पीठ में ऐक्य भाव की कल्पना करें। फिर प्रतिलोम के क्रम से मात्र का मंत्र उच्चारण करते हुए तीर्थ के जल से कलश को भर दें। देवता बुद्धि से मूल मंत्र का जप करके उस कलश को पूरा करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष पीपल, कटहल अथवा आम्र के कोमल नए पल्लवों से कलश के मुख को ढक दें और उसके ऊपर फल और अक्षत सहित पात्र स्थापित करके 2 वस्त्रों से उस फल और अक्षत सहित पात्र
2 वस्त्रों से उस कलश को लपेट दें। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र पढ़कर प्राण प्रतिष्ठा करें। आवाहन आदि मुद्रा से परम आराध्या देवी को प्रसन्न करें। कल्पोक्त विधि से उन भगवती परमेश्वरी का ध्यान करके उनके आगे स्वागत और कुशल प्रश्न आदि शब्दों का उच्चारण करें। फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क और अभ्यंग स्नान आदि देवी को निवेदन करें। फिर 2 वस्त्र अर्पण करें। वे वस्त्र लाल रंग के, रेशमी और स्वच्छ होने चाहिए। इसके बाद ऐसी भावना करें कि नाना प्रकार की अकल्पित मणियां भगवती को अर्पण कर रहे हैं। तदनंतर मनुपुटित वर्णों द्वारा विधि पूर्वक देवी के अंगों में मात्र का न्यास करके चंदन आदि उपचारों से भली भांति पूजा करें। मुनि काला, अगरु और कर्पूरी युक्त गंध, कस्तूरी युक्त केसर, चंदन, कुंद के पुष्प भगवती को अर्पण करें। इसके बाद विद्वान पुरुष अगुरु, गुग्गुल, उसीर, चंदन, शर्करा और मधु मिश्रित धूप जो भगवती को अत्यंत प्रिय है अर्पण करें। फिर बहुत से दीपक सेवा में प्रदर्शित करके नैवेद्य अर्पण करें। प्रत्येक द्रव्य में प्रोक्षणी का किंचित जल छोड़ें। प्रोक्षणी के सिवा दूसरा जल नहीं होना चाहिए। इसके बाद अंग पूजा और कल्पोक्त आवरण पूजा करें। तदनंतर देवी की संग पूजा करके विश्व देव की पूजा करें। दक्षिण दिशा में वेदी बनाकर उस पर अग्नि स्थापन करें। मूर्तिमान देवता का आवाहन करके क्रमशः अर्चन करें। इसके बाद प्रणव पूर्वक व्याहृत सहित मूल मंत्र का उच्चारण करें। मुने घृत सहित खीर की 25 बार आहुति देने के पश्चात व्याहृति मंत्रों से हवन करें। गंध आदि उपचारों से पूजा करके देवी को उस पीठ पर पधरावे, अग्नि का विसर्जन करें। इसके बाद वहां चारों ओर खीर से बलि दें। प्रधान देवता के पार्षदों को गंध, पुष्प आदि से युक्त 5 प्रकार के उपचार अर्पण करके उन्हें तांबूल, छत्र और चवर अर्पण करें। इसके बाद देवी के मंत्र का 1000 जप करें। पहले से ही ईशान दिशा को स्वच्छ करके वहां करकरी स्थापित करें। वहीं भगवती दुर्गा की अर्चना करें। तत्पश्चात शिष्य के साथ गुरुदेव मौन होकर भोजन करें। उस रात उसी वेदी पर यत्नपूर्वक शयन करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि इसके बाद कुंड तथा वेदी का जिस विधि से संस्कार किया जाता है वह प्रसंग संक्षेप से बतलाता हूँ। मूल मंत्र का उच्चारण करके कुंड अथवा वेदी का निरीक्षण करें। ओम फट इस अष्ट मंत्र का उच्चारण करके दृढ़ करने के विचार से समिधा आदि का प्रोक्षण और ताड़न करें। फिर ओम हुम इस कवच मंत्र से अभ्युक्षण करें। फिर वेदी पर 3-3 रेखाएं खींचें। वे रेखाएं प्रागग्र अथवा उदगाग्र हों। प्रणव मंत्र का उच्चारण करके अभ्युक्षण करें। इसके बाद देवी के सिंहासन की पूजा करें। ओम आधार शक्तये नमः यहाँ से आरंभ करके ओम अमुक देवी योग पीठाय नमः यहाँ तक के मंत्रों को पढ़कर पीठ की पूजा करें। इसके बाद उस पीठ पर परम दयालु भगवान शंकर और पार्वती का आवाहन करके गंध आदि उपचार द्वारा सावधानी के साथ उनकी पूजा करें। उस समय इस प्रकार देवी का ध्यान करें। भगवती पार्वती ऋतु स्नान से निवृत्त होकर भगवान शंकर के पास विराज रही हैं। इनके मन में मिलनाकांक्षा जागृत हो गई है। दोनों महानुभाव कुछ हास विलास करना चाहते हैं। तदनंतर एक पात्र में अग्नि लाकर उनके सम्मुख रखें। उसमें से क्रव्यादांश का परित्याग कर दें। तत्पश्चात पूर्व कथित वीक्षण आदि क्रियाओं से अग्नि का संस्कार करके ओम रम इस बीज मंत्र का उच्चारण करके उस अग्नि में चेतना की योजना करें। फिर 7 बार प्रणव का उच्चारण करके उसका अभिमंत्रण करें। फिर गुरु को चाहिए कि वे अग्नि को धेनु मुद्रा प्रदर्शित करें। ओम फट इस अष्ट मंत्र का उच्चारण करके अग्नि को सुरक्षित करने के पश्चात ओम हुम इस कवच मात्र से अवगुंठन करें। फिर श्रेष्ठ पुरुष अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर तार मंत्र का उच्चारण करते हुए चंदन आदि से सुपूजित अग्नि को प्रदक्षिणा के क्रम से कुंड के ऊपर 3 बार घुमावें। यह अग्नि शिव का बीज रूप है। इस बुद्धि से उसे कुंड रूप देवी की योनि में छोड़ दें। फिर भगवान शिव और भगवती जगदम्बिका को आचमन कराएं। इसके बाद ओम चित पिंगिल हन हन दह दह पच पच सर्वज्ञापय स्वाहा मंत्र को पढ़कर अग्नि को प्रज्वलित करें। जात वेदा नाम से प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हुताशन संज्ञक ये अग्निदेव सुवर्ण के समान पीतवर्ण, निर्मल, परम प्रदीप्त और सर्वतोमुख हैं। इस मंत्र से अत्यंत निर्मल, परम प्रदीप्त इस मंत्र से अत्यंत आदर पूर्वक अग्नि की स्तुति करें। इसके बाद श्रेष्ठ आचार्य को बहने मंत्र का षडंग न्यास करना चाहिए। ओम स्रह स्रार्च से
हृदयाय नमः। ओम स्वस्ति पूर्णाय शीर्षे स्वाहा। ओम उत्तिष्ठ पुरुषाय शिखायै वसट। ओम धूम व्यापिने कवचाय हुम। ओम सप्त जिह्वाय नेत्राय बौसठ। धनुर्धराय अस्त्राय फट। इस प्रकार पूर्व स्थानों में षडंग न्यास करें। ये नाम अंग न्यास के समय जाति युक्त अर्थात नमः स्वाहा वसट हुम बौसठ और फट इन पदों से युक्त होकर 6 अंगों में न्यस्त होते हैं। इसके बाद अग्नि का ध्यान करें। ये अग्निदेव हेमवर्ण हैं, 3 नेत्रों से सुशोभित होकर कमल के आसन पर विराजमान हैं। तदनंतर मंत्रज्ञ पुरुष वरमुद्रा, शक्ति, स्वस्तिक, अभय, धारक और परम मंगल प्रदर्शित करके कुंड में मेखला के ऊपर जल के छींटे दें। इसके बाद कुशों से परिस्तरण करें। तत्पश्चात कुंड के चारों ओर परिधि बनावें। अग्नि स्थापन के पूर्व त्रिकोण, षटकोण, अष्टदल, कमल और भूपुर सहित यंत्र लिखे अथवा अग्नि स्थापन करके भी लिख ले। मुने उसके मध्य में वहनी मंत्र से पूजा करें। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम वैश्वानरो जातवेदा इहा वह लोहिताक्षः सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। बीच के 6 कोणों में हिरण्या, गगना, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, बहुरूपा और अतिरिक्तिका अग्नि की इन 7 जिह्वाओं की पूजा करें। केसरों में अंगों की तथा दलों में शक्ति और स्वस्ति धारण करने वाली मूर्तियों की पूजा करें। जातवेदा, सप्तजिह्व, हव्यवाहन, अश्वोदरज, वैश्वानर, कोमार तेजा, विश्वमुख और देवमुख ये 8 अग्नियां प्रसिद्ध हैं। इन अग्नियों के आदि में ओम अग्नये और अंत में नमः स्वाहा इस पद का उच्चारण करके पूजा करने का विधान है। अर्थात ओम अग्नये जातवेद से नाम स्वाहा। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय नमः स्वाहा। ओम अग्नये हव्यवाहनाय नमः स्वाहा। ओम अग्नये अश्वोदरजाय नमः स्वाहा। ओम अग्नये वैश्वानराय नमः स्वाहा। ओम अग्नये कौमार तेजसे नमः स्वाहा। ओम अग्नये विश्वमुखाय नमः स्वाहा। ओम अग्नये देवमुखाय नमः स्वाहा। इस प्रकार 8 दलों में 8 मूर्तियों की पूजा करें। इसके बाद चारों दिशाओं में वज्र एवं आयुध धारण करने वाले लोकपालों की पूजा करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने तदनंतर श्रुक, श्रुवा और घृत का संस्कार करके श्रुवा से घृत का अग्नि में हवन करें। मुनिवर घृत को दक्षिण भाग से उठाकर ओम अग्नये स्वाहा से अग्नि के दक्षिण नेत्र में, वाम भाग से उठाकर ओम सोमाय स्वाहा से वाम नेत्र में तथा मध्य से घृत उठाकर ओम अग्नि सोमाभ्यम स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि के मध्य नेत्र में हवन करें। फिर दक्षिण भाग से घृत लेकर ओम अग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अग्नि के मुख में हवन करें। इसके बाद साधक पुरुष ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा इनसे हवन करें। तत्पश्चात पूर्वोक्त अग्नि मंत्र का उच्चारण करके 3 बार आहुति दें। मुने फिर प्रणव मंत्र से गर्भाधान आदि 8 संस्कारों के निमित्त प्रणव का उच्चारण करते हुए घृत की 8 आहुतियां दें। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ा व्रतबंध ये 8 संस्कार हैं। ऐसे ही 4 वैदिक संस्कारों के लिए भी 4 बार प्रणव का उच्चारण करके घृत का हवन करें। वे वैदिक संस्कार इस प्रकार प्रसिद्ध हैं: महानाम्ने, औपनिषद, गोदान और उद्वाहक व्रत। इसके बाद शिव और पार्वती जी की पूजा करके उनका विसर्जन करें। फिर साधक पुरुष अग्नि के उद्देश्य से 5 समिधाओं का हवन करें। तदनंतर आवरण देवताओं के लिए भी 1-1 आहुति दें। मुने इसके पश्चात श्रुक में घृत रखकर उसे ढक दें। अपने आसन पर बैठे ही श्रुवा में लेकर उसी घृत से 4 बार हवन करें। यह आहुति अग्नि मंत्र के साथ 62 लगाकर उसी का उच्चारण करके करें। तदनंतर महागणेश मंत्र से 10 आहुतियां दें। पुनः देय मंत्र के देवता के आसन की अग्नि में पूजा करें। साथ ही उन देय मंत्र संबंधी देवता का ध्यान करें। तत्पश्चात उन देवता के मुख में मूल मंत्र का उच्चारण करके 25 आहुतियां दें। मुझ में अग्नि और देव मंत्र संबंधी देवता में एकता स्थापित हो जाए, इस भावना से श्रेष्ठ साधक को ये आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। फिर 6 अंग देवताओं को पृथक पृथक 6 आहुतियां दें। मुनिवर इसके बाद अग्नि और देय मंत्र संबंधी देवता की नाड़ियों का एकीकरण करने के लिए 11 आहुतियां दें। मुने एक देवता के उद्देश्य से 1 आहुति यो आवृत्ति पूर्वक क्रमशः यह 1-1 आहुति घृत से दें। तदनंतर कल्पोक्त द्रव्यों तथा तिल से देवता के मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए 1008 आहुतियां दें। मुने इस प्रकार आहुति देने के पश्चात मन में यह भावना करें कि देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो गई। ऐसे ही आवृत्ति देवी, अग्नि तथा देय मंत्र संबंधी देवता भी प्रसन्न हो गए।
तदनंतर जिसने भली भांति स्नान कर लिया हो, जो संध्या बंदन आदि क्रियाओं से निवृत्त हो, 2 वस्त्र धारण किए हुए हो, जिसके शरीर पर सुवर्ण का कोई भूषण हो तथा हाथ में कमंडल हो, ऐसे शिष्य को आचार्य कुंड के पास बुला ले। शिष्य को चाहिए कि गुरुदेव को वहां बैठे हुए जो श्रेष्ठ पुरुष हों उनको तथा कुलदेव को नमस्कार करके वहीं आसन पर बैठ जाए। तब गुरुदेव कृपापूर्ण दृष्टि से उस शिष्य को देखें, साथ ही शिष्य की चेतना मेरे शरीर में आ गई है, इस प्रकार की भावना करें। तदनंतर वे विद्वान आचार्य दिव्य दृष्टि के अवलोकन के द्वारा हवन पूर्वक शिष्य के देह में स्थित मार्गों का परिशोधन करें, जिससे शिष्य देवताओं की कृपा का शुद्ध अधिकारी बन सके। भगवान नारायण कहते हैं, मुने शिष्य के शरीर में क्रमशः 6 अध्यायों का चिंतन करना चाहिए। पैरों में कालाध्वा का, लिंग में तत्वाध्वा का, नाभि में भुवनाध्वा का, हृदय में वर्णाध्वा का, ललाट में पदाध्वा का तथा मस्तक में मंत्राध्वा का चिंतन करें। कूर्च से शिष्य को स्पर्श करते हुए ओम अमुम अध्वानम शोधयामि स्वाहा इस मंत्र के द्वारा घृत मिश्रित तिलों का हवन करें। प्रत्येक अध्वा के निमित्त 8-8 आहुतियाँ देनी चाहिए। यूं करके ऐसी भावना करें, शिष्य के ये 6 अध्वा अब ब्रह्म में लीन हो गए। फिर गुरु ब्रह्म में लीन हुए। उन अध्वाओं को पुनः सृष्टि मार्ग से उत्पन्न करने की भावना करें। अपने शरीर में स्थित चैतन्य रूप को शिष्य में नियोजित करना गुरु के लिए आवश्यक है। इसके पश्चात पूर्ण आहुति देकर होम के लिए आवाहित देवता को कलश पर स्थापित करें। फिर अग्नि के अंगों के उद्देश्य से व्याहृतियों का उच्चारण करके आहुतियाँ दें। एक देवता के लिए एक आहुति दें। यूं करके आत्मा में अग्नि का विसर्जन कर दें। इसके बाद गुरु ओम वर्षट इस मंत्र को पढ़कर वस्त्र से शिष्य की दोनों आंखों को ढक दे और उसे कुंड के समीप से उठकर कलश के पास उपस्थित होने की आज्ञा दे। फिर शिष्य के हाथ से प्रधान देवी के लिए पुष्पांजलि समर्पित करावे। अब नेत्रों का आवरण हटाकर शिष्य को कुश के आसन पर बैठा दे। फिर पूर्व कथित रीति से शिष्य के शरीर की भूत शुद्धि करे। इसके बाद शिष्य के शरीर में मंत्रोक्त न्यास करने के पश्चात उसे दूसरे मंडल में शांत भाव से बैठ जाने की आज्ञा दे। तदनंतर कलश में रखे हुए पल्लवों को शिष्य के मस्तक पर रखकर मातृका का जप करे। फिर कलश के दिव्य जल से शिष्य के नहाने की आज्ञा दे। स्नान के पश्चात शिष्य को भली भांति सुरक्षित रखने के लिए वर्धनी संज्ञक कलश के जल से अभिषेक करे। इसके बाद शिष्य उठकर 2 नए वस्त्र धारण करे और भस्म आदि लगाकर गुरुदेव के समीप बैठ जाए। तब परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करें कि मेरे हृदय से निकलकर भगवती शिवा अब इस शिष्य के हृदय में विराज रही हैं। अतः उन दोनों में ऐक्य की भावना से गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी अर्चना करें। तत्पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हुए उसके दाहिने कान में देवी के महामंत्र का 3 बार उपदेश करें। मुनि तब शिष्य उस मंत्र का 108 बार जप करे। गुरु को देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करे, उन्हें अपने को अर्पण कर दे। ऐसी सद्भावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। तदनंतर ऋत्विजों को दक्षिणा दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। सौभाग्यवती स्त्रियों, कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भली भांति भोजन करावे। धन में कृपणता न रखकर दीनों, अनाथों और दरिद्रों की सेवा करे। अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करे। नारद, इस प्रकार दीक्षा की यह अनुत्तम विधि तुमसे बतला दी गई। इस विषय में सम्यक प्रकार से विचार करके अब तुम देवी के चरण कमल की उपासना में संलग्न हो जाओ। ब्राह्मण के लिए इससे बढ़कर परम उपयोगी दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैदिक पुरुष अपने अपने गृह सूत्र में कहे हुए नियम के अनुसार मंत्र का उपदेश करे। तांत्रिक को तंत्र की रीति से उपदेश करना चाहिए। यही सनातन प्रणाली है। जिनके लिए जो जो प्रयोग निर्धारित हैं वे उन्हीं का उपयोग करें, ना कि दूसरे का। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तुमने जो पूछा था वह सब मैं बता चुका। अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बा के चरण कमल की नित्य उपासना करो। मैं जो इस निवृत्ति मार्ग पर पहुंचा हूँ यह भी देवी की सतत आराधना का ही सत्फल है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार यह संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग नारद जी से कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें मूंद ली और वे भगवती के चरण कमल का ध्यान करने लगे। ये भगवान नारायण प्रधान मुनियों के भी शिरोमणि हैं। उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी भी भगवती का दर्शन करने की लालसा से उसी क्षण तपस्या के लिए चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।